हमारे कानपुर देहात में, और जो अमित शाह को लेकर के पूरे देश में बयानबाजी चल रही है, उसी के चलते आज कानपुर देहात में कमला बाग और झिंझक में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग उसी बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कमला बाग में जो लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस बात का विरोध कर रहे हैं, किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश से यहाँ पर क्यों आप इकट्ठा हैं? हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब जो है अमित शाह ने अपमानित करने के लिए अमरनाथ की भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हैं कि अमित शाह पद से इस्तीफा। 7 बार कहा तो हमारे बाबा साहब अपमान हुआ कि अगर ये भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि आप पहले स्वर्ग चले जाएं। तो उन्होंने इसमें क्या गलत बोल दिया स्वर्ग जाने के लिए? तो बोला है तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बाबा साहब के प्रति जो है उनको घृणा है, वो उनको सुनना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहिए। आज पूरे भारत में अमित शाह का विरोध हो रहा है कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा इससे और अच्छा होगा। हम लोग सड़कों पर आएंगे, बहुएं बेटी लड़की सब सड़कों पर निकलेंगे। और भी हमारे साथ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे जो देश में लगातार आंदोलन में अनुभव उनका है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नंद कुमार। क्या करना चाहते हैं इस बयानबाजी पर आप? ये तरी पर जो है अमित शाह बाबा साहब के विषय में जो गलत बोला है, उसके विरोध में हम उससे इस्तीफा की मांग करते हैं। कल कानपुर देहात के माती मुख्यालय पर भी आंदोलन हुआ था, वहाँ गए थे आप? हाँ, वहाँ पर हम लोग गए, सब लोग गए थे। कितनी भीड़ थी वहाँ? सैकड़ों की तादाद भीड़ थी। तो जिले में कई जगह आंदोलन हुआ है, उसका असर कुछ देखने को मिला आपको? नहीं मिला? उन्हें हमारे बहुजन समाज पे इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग जागृत हो रहे हैं। हम लोग अमित शाह का पुतला फूंकेंगे अगर इसका समाधान नहीं होता है। इस्तीफा दे अमित शाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड हूँ, सब इंस्पेक्टर से। जी। मौजूदा हालत में हमारे जो बाबा साहब का, हमारे महापुरुषों का जो अपमान किया है, इस तरह से अपमानित करके अपने देवी देवताओं के हिसाब से मैं उसे मान्य नहीं करता। क्योंकि अगर मैं देवी देवताओं को मानता होता तो आज जिस पद से मैं रिटायर्ड हुआ नहीं होता। ये बाबा साहब की संविधान की देश है। ये मेरे बैकवर्ड और एससी समाज के लिए मसीहा हैं। यही नहीं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो सभी हैं। इससे बीजेपी के जो मुख्य लीडर आरएसएस से संबंधित हैं वो नफरत करते हैं। वो बाबा साहब की मूर्ति बना के तो खड़ा करना चाहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये गुमराह हो जाएं। वो हमारे बच्चों को, हमारे समाज के फ्री में शिक्षा IAS IPS नहीं बनाना चाहते, केवल चूतिया बनाने का काम करते हैं। मैं इस बात से नफरत है और जो भी मेरी समाज के पास है वो इस संविधान के द्वारा है, और जो भी संविधान और बाबा साहब का मान करेगा वो गद्दी का अधिकारी नहीं है। मैं यहीं से अपनी वाणी का विराम देता हूँ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं अमित शाह जो बीजेपी में है वो कह रहा है कि अब बाबा साहब का नाम क्यों ले रहा है, उसका कहने का तात्पर्य है। और बीजेपी के लोग खुद ही स्टैचू लगवा रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? इस स्टैचू से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा समाज आगे नहीं जाएगा। वो तो मंदिर के कमाने वालों के लिए लगवाएं, जिससे उनकी रोटी रोजी चलती है। हमें स्कूल चाहिए, हमें सर्विस चाहिए, हमें क्या कहते हैं, अच्छे क्या कहते हैं जो है जगह पर स्थान चाहिए, जिससे क्या कहते हैं मुझे उस पर फोकस करेंगे। और महिलाएं भी हमारे साथ हैं इस जो है प्रोटेस्ट में। महिलाओं से जानेंगे कि जो है क्या करना चाहती हैं इस आंदोलन को। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा संयोक्ता सिंह गौर। क्या करना चाहती हैं आप? मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, तो ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया, उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। और उन्होंने बाबा साहब ने क्या किया है ये तो पूरा देश ही जानता है कि उन्होंने क्या किया है। सिर्फ SC के लिए नहीं, उन्होंने पूरी महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि हम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते थे। और आज हम लोगों को ऐसा मौका मिला है कि आज हम महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रहे हैं। हर पोस्ट में हैं, आर्मी से लेकर सारी पोस्ट में महिलाएं भी आगे देखी जा रही हैं। और ये सब हमको बाबा साहब की देन है। और अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है तो ये हमें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम सब महिलाएं और पुरुष सब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका अपमान हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अमित शाह से हमारी यही गुजारिश है कि उन्होंने जो कहा है माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें।
आप क्या इस्तीफा के समर्थन में हैं? अमित शाह का इस्तीफा चाहती हैं? हाँ, चाहते हैं। बाबा साहब के जो है सम्मान में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, हम आए हुए हैं। तो बाबा साहब का अपमान कई जगह होता है, उसके पहले कोई आंदोलन नहीं देखने को मिला। तो आप लोग अब प्रोटेस्ट करेंगे हाँ, करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में? हाँ, करेंगे। क्या नाम हुआ आपका अम्मा? खुद से क्या बाबा साहब के सम्मान में आए हुए हैं आप? बाबा साहब के सम्मान में आए हुए हैं। क्या अमित शाह से क्या इस्तीफा चाहती हैं? अमित शाह तो बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा इस्तीफा चाहते हैं। कल लोथ हो तो आज हो जाए, अब बहुत बिल्कुल दिल में बर्दाश्त नहीं है। कल के बलते आज भी हो जाए। आप लोग देख रहे हैं जो है महिलाओं में और पूरे भारतवासियों में कितना आक्रोश का माहौल है। जो है महापुरुषों का अपमान, जो बहुजन समाज में जो महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर, उनके लिए भगवान है ऐसा उन लोग कहा, और उनका अपमान ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह के इस्तीफा की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह की खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।